हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द 12.1 मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 12.1 में हमें बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज यूज करने हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 8th 9th में, वो वही फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 12.1. सो द क्वेश्चन नंबर 1 is not writing the question, I'm just explaining the question. Okay, so the first question is the radius of two circles 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. देखिए आपको कहा गया है, I'm just starting the question exercise 12.1 and question number first. Okay, so question में क्या कहा गया है, समझिए कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियाई हमारे को दे रखी है r1 19 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें r2 दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा सर्कल डिजाइन करना है जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों की सरकमफेरेंस के एडिशन के बराबर हो। तो भाई इसकी सरकमफेरेंस कितनी आएगी, 2 पाई r1, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई r2। अब इन दोनों की सरकमफेरेंस को हमने ऐड कर दिया, तो ये जो एडिशन है वो किसके बराबर होगा, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। ओके, तो इसकी सरकमफेरेंस हम इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R। नाउ द सरकमफेरेंस विल बी 2 पाई r। ओके, सो इसमें से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 पाई कॉमन लिया, हमारे पास बचा गया r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू r एंड दैट इज 28 सेंटीमीटर। सो यानी कि ये जो सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो आपकी 28 सेंटीमीटर की होगी। ओके, so please write down this question and then after we will start the second question. So the second question is the radii of the two circles has 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having the area equal to the sum of the areas of the two circles. देखिए अब हमारे को कहा क्या गया है, हमारे को क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि दो सर्कल्स हैं आपके पास और तीसरे सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। ओके, हमारे को क्या कहा गया है कि इसकी रेडियस हमारे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हमसे कहा है इसकी रेडियस बताओ। और कहा क्या गया, क्या गया कि ये जो सर्कल है इसका एरिया जो होगा वो इन दोनों के एरिया के समेशन के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा। तो यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालें फिर इसका एरिया निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो वो जो एडिशन आएगा वो इसके अकेले के बराबर होगा। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ द सर्कल विल इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीस टू सर्कल्स। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, इस वाले सर्कल का एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। सेम एज हम पाई कॉमन ले सकते हैं, विल टेक कॉमन पाई, remaining is r1 square plus r2 square in bracket and then pi r square. These pi will be cancelled out, the remaining portion will be r1 square plus r2 square is equals to capital R square. Now we are putting the values, r1 is 8, so square of 8 plus square of 6 equals to capital R square and this will be 64 plus 36 equals to capital R square equals to 100 and r is 100 is the square of 10, so the radius is 10 centimeter. इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 10 centimeter. Okay, so please note down this. So in question number third
हमारे को एक डायग्राम दे रखा है इस तरह से, और उस डायग्राम में रीजन्स बना रखी है। हमें कहा गया कि ये जो बीच वाला रीजन है ये गोल्ड रीजन हो गया, उसके बाद रेड रीजन है, देन ब्लू रीजन, ब्लैक एंड देन व्हाइट। और हमसे कहा गया कि जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर 28 है, तो हमने ये माना कि जो गोल्ड रीजन है इसकी जो रेडियस होगी ना ये 21/2 हो जाएगी, बिकॉज डायमीटर इज 21 सो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। उसके बाद क्या कहा गया कि जितने भी रीजन्स हैं ये 10.5 वाइड है। 10.5 सेंटीमीटर वाइड मतलब जैसे यहां से भी 10.5 बढ़ गया और यहां से भी 10.5 बढ़ गया। ओके, तो देखिए पूरा 21 था, 10.5 प्लस 10.5 21 एंड 21 बीच वाला, तो टोटल कितना हो गया 42 सेकंड वाले का डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितनी होगी 21। यानी कि हर बार ये जितने भी सर्कल्स हैं ना, ये जैसे जैसे सर्कल इंक्रीज हो रहे हैं इनके रेडियस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10.5 का मतलब हो गया 21/2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा बार बार। बात समझ गए? ये जितने भी सर्कल है ये सारे के सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि इन सभी सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम है और इनकी जो रेडियस है वो हर बार 10.5 10.5 10.5 बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले थी 21/2, फिर उसके बाद हो गई 21/2 मैंने 21 ही ऐड 1/2 ही ऐड करा तो 21 हो गई। फिर 20 थर्ड कितनी आ जाएगी 21, इसमें हम 21 ऐड कर देंगे 21/2 ऐड कर देंगे, इतना आ गया। फिर हमने इसमें ही 21/2 और ऐड करा 42 हो गया, फिर 42 में हमने 21/2 ऐड करा 105/2 हो गया। यानी कि हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता जा रहा है रेडियस में। अब हमारे को ये पर्टिकुलर रीजंस का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले देखिए मैं निकालता हूं एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो देखो बेटा पाई r1², क्योंकि अपने आप में ये एक सर्कल है गोल्ड और सर्कल का एरिया होता है पाई r²। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 22/7 into r1 is 21/2 into 21/2. Okay, 7 3 ja 2 11 ja, so it will be 11 multiplied by 63/2, तो ये आपका आ जाएगा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने निकालना है रेड का, तो रेड के लिए क्या करना पड़ेगा सेकंड पार्ट एरिया ऑफ रेड रीजन। अब देखिए रेड रीजन ना अपने आप में कोई सर्कल नहीं है, वो दो सर्कल के बीच का पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा गोल्ड हो गया और इसके बाहर का रेड हो गया। अब ये रेड वाला जो है इसका इतना वाला पार्ट है। ओके, अब ये कैसे निकलेगा, अगर मैं ये सेकंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल माइनस कर दूं we'll get the area of red region. Okay, so the formula will be pi r2² minus pi r1²। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसमें हम और भी काम कर सकते हैं, हम पाई कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा r2² minus r1², इसको और इजी करते हैं 21/2 into r2 minus r2² minus r1², it will be r2 minus r1 and r2 plus r1। a² minus b² equals to a minus b, a plus b में तोड़ दिया इसे और वैल्यू पुट करते हैं, तो 22/7 into 21 minus 21/2 and 21 plus 21/2, तो ये सॉल्व करके आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21/2 मल्टीप्लाई बाय 63/2, ये सॉल्व करके आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 3 जा तो आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 63/4, जो भी सॉल्व करके आएगा इसका दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकाल रहे हैं, थर्ड पार्ट एरिया ऑफ ब्लू रीजन दैट इज pi r3² minus pi r2²,
थर्ड सर्कल में से सेकंड का सर्कल माइनस कर दो, अपने आप नीचे बन जाएगा। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से इसमें वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। ओके, मैं आपको एक बार आउटलाइन कर दूं, इसमें से हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं। r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाएगा, पाई कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा r3 माइनस r2 एंड r3 प्लस r। इस तरह से करते रहेंगे, वैल्यूज पुट करनी है, r3 की वैल्यू दे रखी है, r2 की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करना है बस। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से फोर्थ वाले का क्या आएगा, फोर्थ पार्ट है आपका ब्लैक रीजन, सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ जाएगा आपका पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट आ जाएगा आपका एरिया ऑफ व्हाइट रीजन पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। Okay, so please find out these answers by putting these values. Okay, hold on this. So next question number 4. The wheel of the diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? आपको देखिए क्या कह रखा है, कार का व्हील है, व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे ये कहा गया है कि अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट्स के अंदर हर एक व्हील कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, कितने चक्कर कंप्लीट करेगा। ओके, तो देखिए रेवोल्यूशंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ revolutions is equals to distance traveled upon circumference of the wheel, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि अब हमारे को ये निकालना है सबसे पहले कि वो कार इस स्पीड से चल के इतने टाइम तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, so distance is equals to speed into time, distance equals to speed into time। स्पीड है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम मिनट में है, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, 6 से ये कैंसिल करते हैं 11, सो डिस्टेंस इज 11 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर में है और हमारे डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में, यानी कि जो हमारा सर्कमफेरेंस आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो पहले इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 11,000,000 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस चल रही है कार। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील आ जाएगा 2 पाई r। सर्कमफेरेंस क्या होता है, पैरामीटर होता है एक तरीके का सर्कल का, सर्कमफेरेंस पे सर्कल की क्या होगी 2 पाई r। तो r हमें पता है 2 into 22/7 into रेडियस हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 40/7, ये आएगा 0617/7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गई, सर्कमफेरेंस आ गई, वी पुट द वैल्यूज। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 110000 अपॉन 1760/7, तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 770000 अपॉन 1760, 0 से 0 कैंसिल आउट आते हैं, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4375, यानी कि हर एक व्हील कार का 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 10 मिनट तक 4375 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है, लेकिन उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए कहा गया है कि भाई हमारा जो एरिया है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, वो अगर 2 पाई आर के बराबर है न्यूमेरिकली, वैसे नहीं, क्योंकि एरिया तो मतलब स्क्वायर के टर्म्स में आता है कि मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, और हमारी पैरामीटर होता है या सर्कमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं वो सेंटीमीटर आ जाती है या मीटर आ जाती है, उसमें स्क्वायर का टर्म नहीं आता। लेकिन उसकी जो वैल्यू आ रही है ना न्यूमेरिकली, वो बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर हमने कहा कि भाई एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पैरामीटर 10 सेंटीमीटर है, तो हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं, नंबर क्या 10 देख रहे हैं बस, क्योंकि नंबर तो सेम आ गया ना। सो न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेडियस क्या, तो हमने इसलिए एरिया ऑफ सर्कल और पाई आर सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को बराबर रख दिया। अब इसमें बराबर रखने से क्या होगा कि ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 2r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r, एक r इसके अपॉन में आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 2, ये एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। यानी कि उस समय जो रेडियस होगी वो आपके 2 यूनिट्स होगी, और यूनिट्स में आप अगर मीटर में लेकर चल रहे हैं तो 2 मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, लेकिन रेडियस जो आएगी वो 2 ही आएगी।